रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने इंसान को कलम के ज़रिए लिखना पढ़ना सिखाया। और इल्म शरीयत हज़रत सरकार गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हज़रत फरमाते हैं, दुरुस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैंने इल्म दीन पढ़ा, आपने मुझे वलायत के इस आला अरफा मनसब पर फैज़ कर दिया। ये जो हमारा मौजू है, इसके मुताबिक जो है आप समझते हैं कि ये इल्म मारफत है। इल्म मारफत जो है ये इल्म लदुन्ना जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है, ये अलूम की अहम तरीन यानी दीन इस्लाम का मग़ज़ है। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साहिब शरीयत थे, रसूल पैगम्बर थे, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा गया ताकि वो इस इल्म की जो पोशीदा रमूज़ हैं, इसरार हैं, इनकी जो उनको वो समझ सकें। और इसीलिए अल्लाह ताला ने आने वाले लोगों के लिए रास्ते बना दिए, आसान कर दिए। तो हमने पिछले प्रोग्रामों में अर्ज़ किया था कि 4 सिलसिले हैं ये अलूम लदुन्ना की मारफत के, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सुहरवर्दी। ये चारों सिलसिलों का तल्लुक़ हक़ चार यार के साथ है। एक सिलसिला चिश्ती सिलसिला हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा का है, कादरी सिलसिला हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का है, सुहरवर्दी सिलसिला हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान का है और नक्शबंदी सिलसिला हज़रत अबू बकर सदीक़ का है। ये चारों सिलसिले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ। हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा इस इल्म का दरवाज़ा है और बाकी 3 अरकान इसके बहुत बड़ी अहम शाखें हैं। इस इल्म के दरवाज़े तक पहुँचने का जो रास्ता है वो अहले बैत अतहार हैं। और इन रास्तों के ऊपर जो गाइडलाइन देने वाले फ़ुक़हा के 4 इमाम हैं, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफ़ी। ये 4 इमाम जो हैं, इनकी तक़लीद में जो कोई भी इन चारों सिलसिलों किसी एक सिलसिले पर भी तालिब इल्म बैत करके वो अपने मुर्शिद के बारगाह को हासिल करता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो अपना हाथ इस कामिल मुर्शिद वलीउल्लाह के हाथ में देता है, तो ये इसका हाथ जो है नहीं, ये मेरा हाथ है, सिबगतुल्लाह, ये मेरा हाथ है। तो दस्त कुदरत की जो अल्लाह ताला का दस्त कुदरत है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है कि ये मेरा हाथ है। अब इस हाथ के ऊपर ज़हर है कि उसने वो मार्फत की तमाम हाथों से गुज़रते हुए दस्त कुदरत इलाहियत तक पहुँचना है। तो ये एक पूरी सीरीज़ है, एक लड़ी है पूरी। तो इसी का नाम जो है ना वो फरमाया गया कि ये जो है कि अल्लाह की रस्सी है, ये अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफ़रक़े में ना पड़ो। तफ़रक़े से मुराद फ़र्क ना आने दो। अब इस ये राह मुस्तकीम है, इसके ऊपर चलने वाला तालिब इल्म जो है, जिस तरह मुर्शिद कामिल ने उसको बैत किया और उसको कहा है कि मेरा तसव्वुर जो है अपने ज़हन में कायम करो। अब ये जो है अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें अब वसीला तो मिल गया मेरी तरफ आने का, इसके ऊपर जहाद करो। जहाद से मुराद यही है कि इस रास्ते के ऊपर चलने के लिए शैतान ने मुख्तलिफ जो है आपके ऊपर हमले करने हैं, ताबड़तोड़ हमले करने हैं और आपको ट्रैप करना है और इस रास्ते से उसने रुकावटें डाल के आपको रोकना है। तो जिस तरह के आप रिवायत में है कि हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरिया के पानी के ऊपर जाए नमाज के ऊपर आप नमाज पढ़ रहे हो, जाए नमाज तैर रहा है। अब वो एक शख्स जो कि कश्तियाँ बंद हो गई तो उसने दूसरी तरफ पार जाना था, तो उसने आवाज़ दी, आपका जाए नमाज पीछे आया, किनारे लगा। तो कहा क्या बात है? कहने लगे जी मुझे भी उस किनारे आप लगा दें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आगे हो जाता हूँ, मैं अपना ज़िक्र खुदा में मशगूल होता हूँ, आप से मेरे पीछे खड़े होकर मेरे कपड़े को पकड़ कर आप या जुनैद कहें। और भी वो जनाज खड़ा हो गया, इस तरह कहना चलना शुरू हो गया जाए नमाज।
तैरना शुरू। अब मंजिल के करीब पहुंचने ही वाला था कि एकदम शैतान ने उसको सिग्नल दिया और उसके ऊपर हमला किया कि ये तुम जैसा बंदा, तुम उसके क्यों जनाब इतनी बात कर रहे हो, तुम तो शिरक कर रहे हो। वो जनाब इस बात आनी थी तो एकदम जनाब पीछे से जाए नमाज खिसका और नीचे गिर गया और होते खाने शुरू कर। हज़रत जुनैद बगदादी का जाए न पीछे आया, आपने उसका बाजू पकड़ा और पीछे से आपने फिर दोबारा खड़ा किया और कहा, अल्लाह के बंदे, अभी तो तुम मुझ पर पहुँचे नहीं और अल्लाह तक पहुँचने की जनाब एकदम सूझ ली है तुमने। बात यह जो राहबर होता है वो राहबर का काम होता है मंजिल पर पहुँचाना, इसलिए फरमाया गया है करना मंजिल की तलब अपने रहनुमा से पहले, ज़िक्र महबूब खुदा ज़िक्र खुदा से पहले। तो मुर्शद कामिल जो आपको एक सबक दे देता है उसके ऊपर आप शरीयत का लिबास ओढ़ के वो आप तरीक़त मुस्तफ़ा के ऊपर चलते हुए इन असरार व रमूज़ की मंजिलों को आप जनाब तय करते। असल में जो ये मुर्शद खाना होता है यही असल में जो है ना ये इबादत खाना है, और इसमें जो वो बताते हैं आपको तरीक़त उसके मुताबिक आपने चलना होता है। मुर्शद का जो तसव्वुर है वो कामिल जहन में आपने जमाना है और तरीक़त के ऊपर चलते हुए आपने आगे सफ़र को तय करना है फनाफिर रसूल और फनाफिल्लाह की तरफ जाने के लिए। इसलिए जो सबक वो देते हैं उनको आप अगर तो इसलिए फरमाया कि जब से जाना हुआ मेरा तेरे खैमे खाने में, सिरे वहदत का खिला नूर तेरे दीवाने में, चश्मे मदहोश खुली 14 तबक आए नज़र, अर्श की बज़म सजी आज मेरे वैराने में, हुआ गुमराह तनफ़ुस ने गिरफ़्तार किया मुझ पे ताज़ीर लगी माने समर खाने में, तेरी पहचान करूँ या मैं सजाऊँ दुनिया, कैसे मुमकिन है रहे कोई सितम खाने में, जब से खोखर को मिला जाम तेरी वहदत का, शामिल रक्स नूर हुआ मेरे पैमाने में। तो पैमाना आपकी गुफ्तार, आपका किरदार, आपकी अमल, उसमें तब तक नूर दाखिल नहीं हो सकता जब तक आप सहले तरीके से आप अपने मुर्शिद कामिल की पैरवी करते हुए आप अपने मकाम की तरफ गामजन यकसुई के साथ नहीं हो जाते। इसलिए तो हज़रत सुल्तान बहु कहते हैं, ए तन मेरा चश्मा हुए मुर्शद वेख न रज्जा हूँ, लू लू दे मुझे लख लख अखियाँ एक खोलें खज्जा हूँ, इतना डिठियाँ भी सबर नावे होर किते वल भज्जा हूँ। तो बात यह है कि ये तो वो मकाम है जिसके ऊपर वनी वो कहता है कि अलिफल्ला चंबेदी बूटी मुर्शद मन विच लाई हो, नफियस बाद द पानी मिलया हर रगे हर जाई हो, जीव मुर्शद कामिल बहु जिस ए बूटी लाए। तो बूटी क्या है? वो इल्म है, वो सबक है जो आपका मुर्शद आपको बताता है, फिर तरीक़त बताता है कि रात की तन्हाइयों में जब आप जाए नमाज डाल के आप अल्लाह की बारगाह में यकसुई के साथ कंसंट्रेट करके उसकी जनाब वो मंजिल की तरफ दवा होते हैं, तो उस वक्त आपके ऊपर ताकि कोई शैतान कोई बहरूनी चीज़ हमला आवर ना हो जाए। और वो कहते हैं कि मुसल्ले के तार ऐतल कुर्सी का कड़ा लगा लो। तो जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो फनाह फिर रसूल की मंजिल से पहले फनाह फिर शेख को आप पाएंगे। आप अपने मुर्शिद की जनाब अली मसीहत में आप सीरत मुस्तफ़ा के ऊपर चलते हुए सूरत मुस्तफ़ा की झलक को देखेंगे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। आपका खादिम मुख्तार। अस्सलामु अलैकुम।